नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक पोएम की जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही फेमस और बेहतरीन पोएम है जो हमें एक लाइफ का बेहतरीन लेसन भी देती है। वो क्या है कि हमारी लाइफ में जब चॉइस का वक्त मतलब डिसीजन लेने का समय आता है तो हमें बहुत ही वाइजफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक डिसीजन लेने चाहिए। और कैसे वो डिसीजन हमारी लाइफ में आगे या तो वो हमारी रिग्रेट का कारण या सेटिस्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर पोएम जो है, पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताते हैं कि जब उनके पास ऑप्शन था तो उन्होंने क्या किया। तो शुरू करते हैं स्ट्रेंजर्स से। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। पहला है द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। कुछ हार्ड मीनिंग देख लेते हैं। डाइवर्ज्ड का मतलब होता है सेपरेट, बटा हुआ। मतलब येलो वुड मतलब ट्रीज के जो लीव्स हैं येलो कलर के हो जाएं, खास करके ऑटम सीजन। तो बात करते हैं, पोएट इसमें बताते हैं कि एक बार ऑटम सीजन में वो फॉरेस्ट में जब लीव्स जो हैं येलो हो जाते हैं ट्रीज़ के, तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे चलते हुए जहां से रोड जो है टू पार्ट्स में, दो जगहों से सेपरेट हो जाता है। दो डायरेक्शन थे जो अक्सर सिंबलाइज कर रहे हैं दो वेज, दो रास्ते लाइफ के। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही आते हैं। तो एज ए ट्रैवलर उन्हें पता था कि उन्हें कोई एक रास्ता को छोड़ना पड़ेगा और एक को चुनना पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने वो खड़े रहे, सोचा कि किस पर जाना चाहिए। फिर उन्होंने पहला रास्ता देखा और देखा वहाँ पर कि उसके आगे थोड़ा मुड़ाव है, मोड़ है और वहाँ पर स्मॉल प्लांट्स, बुशेस भी हैं। तो पोएट ने सोचा कि ये रास्ता जो है ले लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कोई ना कोई डिसीजंस तो लेते ही हैं और करेक्ट चॉइसेस हमें लेनी ही पड़ती हैं उस हिसाब से। अब आगे बात करेंगे सेकेंड स्टेंजा की। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फेयर मतलब ब्यूटीफुल, गुड। बेटर क्लेम मतलब दूसरा बेहतर लगा। ग्रासी मतलब फुल ऑफ ग्रास। पोएट इसमें बताते हैं कि फिर उन्होंने दूसरा रास्ता देखा और उस पर ट्राई किया, डिसाइड किया उस पर चलने का। क्यों? क्योंकि पोएट ऐसा बता रहे हैं कि दूसरा रास्ता उन्हें बेहतर लगा, इम्प्रेसिव लगा। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारी ग्रास कवर्ड थी। उन्हें ऐसा लगा पहले कि इस पे शायद बहुत कम लोग चले होंगे, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चलते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, दोनों रास्ते तो इक्वल हैं। अब बात करते हैं स्टेंजा थर्ड की। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो इक्वली ले का मतलब इक्वल, दोनों जो कवर्ड है रास्ते उसकी बात है। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है जब हम चलते हैं और लीव्स पे पैर रखने पे वो क्रश होने के बाद वो ब्लैक पड़ जाती हैं, उसकी बात की गई। तो पोएट इसमें कहते हैं कि दोनों ही रास्ते सिमिलर थे। और उस मॉर्निंग की बात करें तो बोले दोनों ही रास्ते फ्रेश थे, मतलब दोनों पे ही किसी भी रास्ते पे कोई चला नहीं था, क्योंकि जो लीव्स थे वो ग्रीन थे, फ्रेश थे, किसी ने क्रश नहीं किए हुए थे। और पोएट डिसाइड करते हैं सेकेंड रास्ते को लेने का, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो फर्स्ट है वो किसी और दिन के लिए रखेंगे, मतलब और किसी दिन जाएंगे। लेकिन उनको अचानक उनको एक डाउट था कि शायद वो कभी वापस ही ना आ पाए इस रास्ते से, क्योंकि जब उनको पता है ये चीज़ कि आपने एक बार चॉइस ले ली, हमारी लाइफ में भी यही होता है, आपने एक बार चॉइस ली, डिसीजन लिया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमें और भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कंटिन्यू चलते समय पता ही नहीं कि आप कम बैक दोबारा वापस आके फिर से शुरुआत कर सको। इस चीज़ का डर
रॉबर्ट फ्रॉस्ट को था। अब हम देखते हैं स्टेंजा 4 को। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो साई मतलब रिलीव, एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लेते हैं हम, चाहे वो सेटिस्फेक्शन की हो या रिग्रेट की हो। और एजिस एंड एजिस का मतलब है बहुत सालों के बाद, फ्यूचर में। और यहाँ बता रहे हैं पोएट की चॉइस लेने के बाद आपकी लाइफ में कैसे कैसे कंसिक्वेंसेस आते हैं। तो यहाँ पोएट उसका बता रहे हैं कि फ्यूचर में अगर उनको कभी ये चीज़ बतानी पड़ी किसी को तो वो बताएंगे, या तो वो सेटिस्फेक्शन की सांस लेंगे या तो वो रिग्रेट की, कि उन्होंने जो पास्ट में डिसीजन लिया था वो गलत साबित हुआ या अच्छा साबित हुआ। और यही जो चॉइस है, यही तो हमें प्रूव मतलब सही सोच के करनी है। और वो बताते हैं कि जो दो रोड हैं फॉरेस्ट की, तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो कम ट्रैवल था, लेस ट्रैवल था। वो क्यों चुना? क्योंकि ये एक ऐसा वे था जो उनको थोड़ा सा इम्पैक्टफुल लगा, सिग्निफिकेंट लगा या इम्पॉर्टेंट लगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सब लोग जाते हैं वो कॉमन हो जाता है, और जब आपको कुछ बेहतर अचीव करना है तो आपको डिसीजंस भी थोड़े उसी हिसाब से टफ, हार्ड लेने पड़ते हैं। और यही पोएट ने लास्ट लाइन में बताया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यही तो जो है वो बाकी चीज़ों से अलग साबित होता है। तो इस तरह से पोएट ने बताया है कि कैसे कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम रिटर्न आके कम बैक करके दूसरा रास्ता ले लें, ऐसा हमें लाइफ मौका नहीं देगी। तो ये थी रोड नॉट टेकन की समरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। साथ में एक और चीज़ बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। वो है एजोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर और सिंबोलिज्म। वो आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पोएम अच्छी लगी है तो लाइक करें, स्टूडेंट्स को साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।